अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, इसका मतलब कि कानून ख़त्म हो जाएगा 90 दिन के बाद। इसका मतलब आइन ख़त्म हो गया। इसका मतलब हमारा माशरा डिक्लेयर हो जाएगा बनाना रिपब्लिक। इसका मतलब कि ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है। इसलिए अवाम ने इस मुल्क के आइन की हिफाजत करनी है। और जिस तरह का अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जजेस के ऊपर, जिस जज से इनको लगता है कि जी हमारे खिलाफ फैसला दे देगा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये माफिया है। मैं याद कराना चाहता हूँ कौम को कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हमला किया, उसके ऊपर डंडों से। ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है। जमहूरियत में छोड़े, आमरीत में इसकी मिसाल नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया और एक दयानतदार चीफ जस्टिस सजाद अली शाह उसको भगाया गया। और फिर ये जो ताड़ड़ ये जो है कोई लॉ मिनिस्टर, इसका नाना या दादा जो भी था, उसने पैसा चलाया, उसने ब्रीफ केस चला के बाकी जजेस को खरीदा। ये है इनकी तारीख, ये है वो माफियाज। ये कभी भी आज़ाद और मजबूत अदलिया को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये कभी कानून की हुक्मरानी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो लोग कानून तोड़ते हैं, जिन्होंने करप्शन करनी है, जिन्होंने पैसा, जिन्होंने एनआरओ लेना है, वो कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं आने देंगे पाकिस्तान में। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूँ कि आपने तैयारी करनी है। हमने जो जेल भरो तहरीक है वो आगाज़ हो गया लाहौर से। मैं फिर से लाहौर के लोगों को ख़ास तौर पे जिस तरह वो निकले और उन्होंने सपोर्ट की, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अपनी सीनियर लीडरशिप, जिसने ख़ुद फैसला किया कि नहीं हमारे से शुरू होगी गिरफ्तारियाँ, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो मुझे कल अभी से मैसेजेस आ रही हैं पेशावर से कि सारी लीडरशिप वहाँ भी तैयार है और अवाम भी तैयार है जेलों के लिए, मैं उनको अभी से खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। ये असल में जो हमारी आज़ादी अधूरी रह गई थी 1947 में, जब हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमारी कौम को पूरी तरह समझ नहीं आया था। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो कभी किसी किस्म की ग़ुलामी नहीं करता, और ख़ास तौर पे खौफ के बुत की कभी वो पूजा नहीं करता। कुरान की आयत है, जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। अल्लाह ने आज मैंने देखा लोगों के खौफ दूर कर दिए। मैंने वो लोगों को जो आज देखे सीन्स, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि अल्लाह हमें उस हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जा रहा है जो सिर्फ खौफ की वजह से हमें, जिसकी वजह से ग़ुलाम रखा था। पाकिस्तान जिंदाबाद। गए। उन्होंने कहा कि कौम सड़कों पर आने के लिए तैयार रहे। 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं हुए तो कौम सड़कों पर होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने आज तकारीर में कौम को पागल बनाने की कोशिश की। गाड़ियां ज़मीनें बेचने की बातों से लोगों को पागल ना बनाएं। 10 माह में मुल्क में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। इतनी फिक्र है तो मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाएं। शहबाज शरीफ ने आज ऐलान किया कि मजीद महंगाई बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नैब चेयरमैन नून लीग का खास आदमी था, झूठे केसेस बनवाने पर मुस्ताफी हो गया। जेलों में डालने का शौक भी पूरा कर लो। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पर ये एक रसीद तक न दिखा सके। अभी नहीं तो कभी नहीं। गेम तो अब स्टार्ट होगी।
माउंटेन ड्यू, यार है तो पार है। यूथ को चाहिए आजादी, जो मिलती है एलाइड यूथ अकाउंट से। अपनी मर्जी के डिस्काउंट्स पाने की आजादी, फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने की आजादी। एलाइड यूथ अकाउंट, यूथ के दिल की आवाज। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। चले बाहर चलते हैं, अपना खुशियों का जहान ढूंढने। जहान तो अपने अंदर होता है। देखा जो दिल की आंख से, एक दर खुलता है तो दुनिया अलग दिखे। नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। सोल सिटी लाहौर 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल और 5 और 10 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स। सोल सिटी लाहौर। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें 04211768505। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत।